सऊदी अरब की मारूफ यूनिवर्सिटी किंग फहद यूनिवर्सिटी की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स और पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीजा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ 3 लाख रुपए महाना वजीफा भी दिया जाएगा। विवर्स, इस स्कॉलरशिप में सबसे मजे की बात यह है कि बीएस करने वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट पीएचडी लेवल की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। किंग फहद यूनिवर्सिटी का कहना है कि बीएस करने वाले स्टूडेंट्स को एमएस एमफिल वाले मरहले से गुजरने की जरूरत नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट हम उनको पीएचडी की डिग्री जारी करेंगे। लेकिन बीएस के बाद डायरेक्ट अगर आप पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई करेंगे तो उस पीएचडी डिग्री का ड्यूरेशन 4 से 5 साल का होगा। इस स्कॉलरशिप में मजीद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अनाउंस होने वाली स्कॉलरशिप के हवाले से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, इस स्कॉलरशिप के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एक पीडीएफ फाइल के अंदर कंपाइल की हुई हैं। पहले हम इनको देख लेते हैं। अप्लाई करने से पहले ये चीजें जानना जरूरी है, उसके बाद हम जो है वो फर्दर अप्लाइंग प्रोसीजर की जाने बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है किंग फहद स्कॉलरशिप 2025, सऊदी हुकूमत की जानब से ये स्कॉलरशिप है। और व्यूअर्स, ये जो किंग फहद यूनिवर्सिटी है एक बहुत बड़ी जो है वो टॉप रैंकिंग में शामिल होती है वो यूनिवर्सिटी है जिसकी जानब से ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। व्यूअर्स, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, इस स्कॉलरशिप के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अवेलेबल ऑफ स्टडीज, यानी कि कौन कौन से लेवल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले है जी मास्टर्स लेवल। मास्टर्स लेवल के अंदर शामिल है एमएस, एमफिल एंड एमबीए प्रोग्राम। ओके, उसके बाद पीएचडी लेवल है। यहाँ पर स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कि इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जिन्होंने बीएस किया हुआ है वो डायरेक्ट पीएचडी लेवल की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पीएचडी 3 इयर्स का होता है, एमएस एमफिल 2 इयर्स का होता है। अगर आप बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका पीएचडी 4 से 5 इयर्स का होगा। ठीक है, 5 इयर्स तक जा सकता है। और इसमें फिर आपको एमएस एमफिल की डिग्री नहीं मिलेगी बल्कि डायरेक्ट पीएचडी की डिग्री मिलेगी। ओके, उसके बाद देख लेते हैं व्यूअर्स बेनिफिट्स के, मतलब इस जो है वो स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। व्यूअर्स, बहुत जबरदस्त और सबसे जो है वो ज्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले नंबर तो है फुल ट्यूशन फी कवर, मतलब कि आपको अगर ये स्कॉलरशिप के लिए आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो किसी किस्म की कोई फी नहीं करनी आपने पे। उसके बाद आ जाता है मंथली स्टाइपेंड, आपको कवर लिविंग एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, माना वजीफा भी दिया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में 3 लाख बोला है, ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ओके, ये डिपेंड करता है कि ये जो किंग फहद यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से मुख्तलिफ कॉलेजेस शामिल हैं। ठीक है, वो अपने अपने कॉलेजेस का हिसाब होगा। उसके बाद आपको दिया जाता है एयर कंडीशन अपार्टमेंट। ठीक है, अकोमोडेशन के अंदर आपको अपार्टमेंट एक अच्छा दिया जाता है। मेडिकल कवर, मेडिकल से मुराद ये कि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होगी। और इसके अंदर जो है वो आपके डेंटल, मतलब आपके डेंटल की भी जो है वो इंश्योरेंस होती है। ये सारा कुछ आपको फ्री में वहां प्रोवाइड किया जाता है। फ्री टेक्स्ट बुक्स आपको दी जाती हैं। और जो इस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में, रेलेवेंट कॉलेज में आपका होगा स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, वहां पे जो है वो यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे खाने पीने का भी दिया जाएगा। ठीक है, मतलब मील वगैरह प्रोग्राम। उसके बाद प्रोजेक्ट फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मतलब कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि रिसर्च प्रोग्राम्स होती हैं एमएसएमफिल लेवल के ऊपर या पीएचडी लेवल के ऊपर, वो आप जो है वो कोई आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं सऊदी अरब के अंदर तो उनके भी तमाम तरह अखराजात यूनिवर्सिटी जो है वो पे करेगी। एयरफेयर टिकट टू सऊदी एंड रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन, यानी कि यहाँ आपको स्कॉलरशिप मिल गई है। ठीक है, और आपकी सिलेक्शन होगी, अब आपने जाना है सऊदी अरब में तो जाने का टिकट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और डिग्री कंप्लीट करके वापस आने का टिकट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अगर दरमियान में आना तो फिर आप अपने अखराजात के ऊपर आओगे। सो नेक्स्ट अगर हम बढ़े यहाँ पर व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है बेनिफिट्स हो गए अवेलेबल फील्ड्स ऑफ स्टडी। ये बड़ा अहम क्वेश्चन होता है कैंडिडेट्स की जानब से कि कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे। यहाँ पे देखिए एमबीए के प्रोग्राम्स शामिल हैं, ऑल साइंसेज प्रोग्राम शामिल हैं, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम शामिल हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड साइंसेज के प्रोग्राम फॉर मास्टर एंड पीएचडी। और कुछ जो प्रोग्राम्स हैं उनकी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, इनके अलावा भी होंगे, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में दिखाऊंगा कि कैसे आपने प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करना है। ये देखें, अकाउंटेंसी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अप्लाइड स्टैट, उसके बाद आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल जो है वो केमिस्ट्री। ठीक है, साथ में मेंशन है कौन सा एमबीए का प्रोग्राम है, कौन सा एमएससी। एमएससी से मुराद यहाँ पे है आपका 18 इयर्स एजुकेशन। ठीक है, वो ना समझिएगा जो पाकिस्तान में एमएमएससी चलती है। ओके, केमिस्ट्री है, रीजनल प्लानिंग है, इन्वायरमेंटल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, लाइफ साइंसेज, उसके बाद मैथमेटिकल साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल फिजिक्स, पेट्रोलियम फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग,
और भी काफी प्रोग्राम्स हैं, कुछ मेन उठा के मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप किंग फहद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कुछ रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं मास्टर्स की। तो व्यूअर यहाँ पे ये है कि अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अगर आप एमएस एमफिल या एमबीए के लिए अप्लाई करना, सॉरी एमएस एमफिल के लिए, एमबीए के लिए अलग से मैंने बनाई हुई है। अगर आप एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले 4 ईयर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि बीएस, ठीक है, या फिर 16 ईयर्स एजुकेशन। और उसके बाद जो है वो उसमें अगर सीजीपीए की बात करें तो सीजीपीए आपका 4 में से 3 होना लाजमी है मेजर फील्ड के अंदर। ओके, उसके बाद इससे कम वाले नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपके पास जो है वो एमएस डिग्री, ठीक है, और एमएस यहाँ पे मिनिमम जो है उसका भी 4 में से 3 आपका सीजीपीए होना चाहिए, फिर आप एमएस प्रोग्राम यानी एमफिल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एमबीए के लिए 4 ईयर डिग्री आपकी, वो बीबीए हो सकती है, ठीक है, वो उसके बाद आपका वही 4 में से 3 आपका सीजीपी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कोर्स इन कॉलेज लेवल कैलकुलस। कैलकुलस उसके अंदर आ जाती है, डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेशन, वो आपने पढ़ा हो, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आपने लाजमी तौर पर पढ़ा हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के हवाले से आपका एक्सपीरियंस हो, लाइक डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे एटलीस्ट 1 ईयर फुल एक्सपीरियंस, मतलब एमबीए के लिए जो है वो 1 साल का उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है। मतलब आपका जो है वो कहीं पे ग्रेजुएट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर एप्लीकेंट विद द एक्सपेंडेड एकेडमिक रिकॉर्ड। ओके व्यूअर्स, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अहम चीजें हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपका शनाख्ती कार्ड, ठीक है। और कुछ कह रहे हैं जी पासपोर्ट बड़ा जरूरी है, तो पासपोर्ट अभी जरूरी नहीं है भाई, अप्लाई करते हुए पासपोर्ट जरूरी नहीं है, अप्लाई करते हुए आप अपने स्मार्ट आईडी कार्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, शनाख्ती कार्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सऊदीया में रहते हैं, वहां से अप्लाई करना चाहते हैं तो इकामा वगैरह वहां पे रिक्वायर्ड होता है। मैं इंटरनेशनल लेवल्स के लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लें आपके शनाख्ती कार्ड पे अप्लाई हो जाएगा, पासपोर्ट नहीं है तो बाद में अप्लाई कर लीजिएगा, फाइनल सिलेक्शन के ऊपर आपका पासपोर्ट आपके पास होना लाजमी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कंप्लीट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स, जब बीएस एमएस जो शामिल होती हैं, ओके। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट शुड कंटेन नेम्स एंड ग्रेड्स, आपका सीजीपीए रिजल्ट होना चाहिए, कुछ ऐसे ना हो कि बस सिंपल एक आपने जो है वो वेबसाइट से रिजल्ट चेक किया तो वही लगा दें, वो नहीं चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट या डिग्रीज होनी चाहिए। उसके बाद 3 रिकमेंडेशन लेटर्स, ठीक है, फ्रॉम एकेडमिक रेफरेंस, मतलब कि आपके यहाँ पे लास्ट डिग्री आपने कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी में, वहां से आपने 3 रिकमेंडेशन लेटर्स बनाने हैं और वो आप जो है ऑनलाइन सबमिट करवा सकते थ्रू दी ऑनलाइन डोमेन सिस्टम आफ्टर यू सबमिट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, तो वो 3 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनाएंगे, कॉलेज से बनवाएंगे जहां से आपने अपनी लास्ट डिग्री को कंप्लीट किया है। वो बनवाने किन से है, 3 रिकमेंडेशन लेटर्स है। पहला आप जो है वो अपने एचओडी से बनवा लें, ठीक है, दूसरा आप अपने एक प्रोफेसर से बनवा लें, तीसरा आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवा लें, ठीक है। इस तरह से आपने बनवाने हैं और रिकमेंडेशन लेटर्स के अंदर क्वालिटी वर्ड्स का इस्तेमाल हो। वर्ड्स अगर आपको रिकमेंडेशन लेटर लिखने नहीं आते तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे लिखवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्ड्स, नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 1 पेज, इजी फोकसिंग ऑन योर कैरियर एंड रिसर्च गोल, ठीक है, यानी कि ये आपने लिखना है। इसका मकसद ये है कि आपने उनको बताना है कि आप किस तरह से इस स्कॉलरशिप के हासिल करने के लिए आइडियल स्टूडेंट हैं, आपके कैरियर क्या है, रिसर्च गोल्स क्या हैं, और आप इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आप स्टडी प्लान भी बोल सकते हैं, आप इसको मोटिवेशनल लेटर भी कह सकते हैं। बहुत ही मुनासिब चार्जेस में ये भी हमसे आप डिजाइन करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, ये आपने अटैच करना है। और यहाँ पर ये ऑप्शनल है फॉर फीमेल्स, अगर फीमेल्स जो है वो अपनी पिक्चर नहीं देना चाहती तो देन वो नहीं दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेल जो है वो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड लाजमी अटैच करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपकी सबसे मेन चीज है सीवी। सीवी जो है वो आपके ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर रही हो आपकी एजुकेशन को, आपके वर्क एक्सपीरियंस को, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके अचीवमेंट्स, आपके सर्टिफिकेशन, सब कुछ इंटरनेशनल फॉर्मेट की आपके पास एक प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं अगर हमसे कौन सी सर्विसेज आपको मिल सकती हैं, इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी डिजाइन करवा सकते हैं आप, मोटिवेशनल लेटर यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टडी प्लान हमसे डिजाइन करवा सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स हमसे डिजाइन करवा सकते हैं, वो भी बहुत ही मुनासिब चार्जेस में। उसके बाद व्यूअर्स सिंपल जो है वो यहाँ पे मैं जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, कॉल नहीं करनी आपने, सिंपल जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और इंतजार करना है, क्योंकि काफी लोग रब्ता करते हैं। यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, वो कह रहे हैं कि जीमैट एक टेस्ट होता है एमबीए एप्लीकेंट से, वो भी रिक्वायर्ड है, ओके, लेकिन अभी जरूरी नहीं है, फौरन अप्लाई करते हुए जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं जी गैर, जो अभी जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट यहाँ पे एक लाइन आपको मैंने लिखी हुई है,
नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन बट नीडेड बिफोर द फाइनल एडमिशन। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, जिसमें आ जाता है टॉफिल या आइलेट्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है एमएस के लिए 68 का स्कोर होना चाहिए, पीएचडी के लिए 79 का स्कोर होना चाहिए। और इसी तरह आगे नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं, मतलब अगर तो आपका टॉफिल किया हुआ है तो देन ये रिक्वायर्ड है, ओके। अगर आइल्ट्स किया हुआ है तो फिर एमएस के लिए मिनिमम 6 और पीएचडी के लिए 6.5। अच्छा, ये जरूरी है, कब जरूरी है? जब आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, आपके इंटरव्यूज जब वो कह देंगे जी आप यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो देन आपने ये प्रोवाइड करने हैं तो फाइनल आपको वीजा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अप्लाई करते हुए इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। उसी तरह जीएड जनरल स्कोर ये रिक्वायर्ड होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जिनके होते हैं या साइंस प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये उनसे भी ये वाला जो है वो टेस्ट अवेलेबल जो है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये भी आप लोगों ने जो है वो आफ्टर सिलेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। अप्लाई कर दें अभी, तो इसमें आप टेस्ट पास कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी डेडलाइन फॉर स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर 2024 है। 12 दिसंबर 2024 तक आप किंग फहद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये डेट जो है वो उन्होंने मेंशन की हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए इंटरनेशनल मेयार की सीवी, उसके बाद मोटिवेशनल स्टडी प्लान, मोटिवेशनल लेटर, रिकमेंडेशन लेटर्स रेडी करवाना चाहते हैं तो बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉल नहीं करनी, सिर्फ मैसेज करना है। अब व्यूअर्स हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जी वेबसाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट, ये सारा कुछ मेंशन है। और इस पोर्टल का ये जो वेबसाइट आपके सामने, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और सिंपल जो है वो यहाँ पर देखिए जी, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आ रही जी रेगुलर प्रोग्राम्स शॉर्ट, ये सारा आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा अच्छी तरह से, सारी कुछ मालूमात आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। मैं बिल्कुल एंड पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए फूटर के अंदर जो है वो हमें एक अप्लाई का बटन मिल रहा है, ठीक है, ये वाला। आप इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर व्यूअर्स क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब उसके अंदर वो पूछे किस पे अप्लाई करना है भाई, बैचलर, यही देखें ये बैचलर ऑफ साइंस है तो बैचलर का ओपन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मास्टर्स, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे देखें रेगुलर एमएस एंड पीएचडी प्रोग्राम्स ओपन है। लास्ट डेट 12 दिसंबर 2024 है, 28 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ है। तो सिंपल आप इस अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से एक लिंक आपके सामने, एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो वेबसाइट मैंने पहले ओपन करके दिखाई है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं तो देन आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अब जाहिर बात है कि हम इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अपने अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपने अपना यूजर नेम ऐड करना है, कुछ भी ऐड कर लें विदाउट एनी स्पेसेस, ओके। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है, लास्ट नेम आपने जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, अपना पासवर्ड री एंटर पासवर्ड करेंगे। तो सिंपल आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल आपने साइन इन पे आ जाना है। यहाँ पर आकर आपने अपना यूजर नेम ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है और सिंपल साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने किंग फहद का जो है वो स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो व्यूअर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, एक तो आफ्टर सिलेक्शन है, कुछ उनसे पहले हैं, वो आपने जो है वो उनको साथ में अटैच करना है। तमाम चीजें जहाँ पे एक स्टडी प्लान, सब कुछ स्टडी प्लान की अगर मैं आपको बात करूँ बताऊं तो व्यूअर्स उसमें फ्यूचर गोल्स कैरियर्स के हवाले से होता है कि मतलब अगर आपको मिल जाती है तो आप उनके लिए कैसे फायदेमंद साबित होंगे, आप फ्यूचर में कैसे फायदेमंद साबित होंगे। तो आपको मैं एक बता दूं, जो स्टोरी है ना स्टडी प्लान वाली, वो स्टोरी आपने सेम रखनी है अप्लाई करने से लेकर वहां सऊदीया के अंदर जो है वो पहुंचने तक, ठीक है ना। यानी कि अप्लाई आपने अब करना है 12 दिसंबर, तो जो आप स्टोरी बनाएंगे वो सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो अप्लाई करते हुए स्टोरी कुछ और है, आपका इंटरव्यू हो रहा है तो स्टोरी कुछ और है, वहां पे पहुंच के वहां से कोई पूछता है तो स्टोरी कुछ और है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे आप वहां पे पहुंच गए भाई वापस भेज दिया जाएगा। पहली तो बात है कंसीडर ही नहीं करेंगे एप्लीकेशन को। इसलिए आपके जो है वो सीवी इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपके पास मोटिवेशनल लेटर यानी स्टडी प्लान जिसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं वो होना चाहिए। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स, ये क्वालिटी होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स पर आप पूरा उतरते हो देन आप इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से मजीद आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी स्कॉलरशिप के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।